Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. बात छत्तीसगढ़ की करते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सोमवार का दिन राहत भरा आया, या ये कहें कि राहत लेकर आया। भूपेश कैबिनेट ने डीजल पर 2% वैट और पेट्रोल पर 1% वैट घटाया है। इस फैसले से पेट्रोल जहां 77 पैसे और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर सस्ता होगा। कैबिनेट की बैठक में कोरोना संक्रमण से उबर रहे हर सेक्टर को रफ्तार देने की भरपूर कोशिश हुई। कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए, जरा इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आम जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ी राहत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर दी। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल ₹1.44 प्रति लीटर तक सस्ता होगा। वैट कम करने से राज्य सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक में जिन बड़े फैसलों पर मोहर लगी, उसमें राज्य सरकार ने शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया। अब 3 साल में शिक्षा कर्मियों की पदोन्नति हो सकेगी। कैबिनेट ने प्रदेश के स्कूलों को भी पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला कर लिया है। झीरम नक्सल हमले पर नए जांच आयोग को मंजूरी दी गई। सहकारी समिति की मांग पर उनके घाटे के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया। हुक्काबारों पर लगाम लगाने सरकार ने छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया। औद्योगिक प्रयोजन के लिए आपसी सहमति से निजी भूमि क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन भी किया गया। 1% की यदि कमी होती है डीजल में, तो राज्य सरकार को लॉस जो है वो 91 करोड़, और यदि 2% की कमी होती है तो 182 करोड़। और दूसरा, ये जो पेट्रोल में यदि 1% की कमी होती है तो 56 करोड़, 2% की कमी होती है तो 112 करोड़। ये इस प्रकार का है। नियमित कक्षाएं संचालित करने का भी निर्णय हो गया है कि कक्षाएं नियमित चलाए जाने चाहिए। कैबिनेट ने धान से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में दिए 14.7 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को 31 अक्टूबर 2022 तक पुनः वैधीकरण करने का फैसला भी शामिल है। वहीं धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए एक मुश्त राशि देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने कई सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में छूट देने का भी निर्णय लिया। कोविड काल में प्रभावित हुई स्टील उद्योगों को रफ्तार देने, विशेष राहत पैकेज की वैधता को बढ़ाने का ऐलान भी किया। हालांकि विपक्ष ने कैबिनेट के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी अपेक्षा पाल करके रखी थी कि राज्य सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सरकार के द्वारा भी ये लगभग बयान आ रही थी कि छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए हम विचार कर रहे हैं, लेकिन आज जब जारी हुआ और जो निर्णय लिया गया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को इससे निराशा है। ये जनता को अभी पता लग जाएगा कि आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है। केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, जहां से पैसा मिल जाए उसको प्राप्त करने का काम, मैं कहता हूं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पारदर्शी भ्रष्टाचार है। जाहिर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तेल पर तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी। बीजेपी पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर दबाव डाल रही थी। ऐसे में भूपेश कैबिनेट के फैसले से तेल पर जारी सियासत थमेगी, ये बड़ा सवाल है। इतना तय है कि प्रदेश की जनता के लिए ये फैसले राहत लेकर आएंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।